Hello and welcome, my dear students, on SN Digital Platform. I am Alok Kumar, your mathematics mentor. कल जो हम लोगों ने लेक्चर किया था मैट्रिक्स का फर्स्ट, और जहां तक हम लोगों ने पहुंचा था वहां के बाद एक स्टार्ट हो रहा है आपका लेक्चर 2 में भी हम लोग का डिस्कशन इसी क्वेश्चन पे आकर रुका था, जिसमें था क्या कि A and B 2x2 मैट्रिसेस, फाइंड A and B सच दैट। तो इक्वेशन दिया हुआ है और इन दोनों इक्वेशन के हेल्प से हमें A और B मैट्रिक्स को फाइंड करना है ना। पिछले क्लास में हम लोगों ने बहुत सारे मैट्रिक्स के जो टाइप हैं उसका डिस्कशन किया था। उसके बाद एडिशन ऑफ मैट्रिक्सेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, अगर किसी मैट्रिक्स में किसी कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या कंडीशन होता है, वो सारे डिस्कशन हुआ था। चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ए इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड है। इन दोनों के इक्वेशन को सोल्व करने के लिए आपने पढ़ा होगा कि 10th में पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो उसमें आपने देखा होगा कि या तो ए वाले को इक्वल करो, अदरवाइज बी वाले को। तो अगर ए को इक्वल करना है तो 2 से मल्टीप्लाई करना होगा इसको, तो 3 से 6 a6 हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 into 2 माइनस 2 into 3 करो तो देखो, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो a 6a प्लस 4b, और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 18 8 माइनस 4 माइनस 12। 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6a प्लस 15b, 3 से मल्टीप्लाई करोगे 51 माइनस 3, फिर 18 और माइनस 45। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो माइनस 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 ए कैंसिल होगा, ए माइनस 11b हो जाएगा, और यहां सब्ट्रैक्ट करोगे तो 18 माइनस 51 माइनस 33, 8 माइनस माइनस तो प्लस 11, माइनस 4 माइनस 18 माइनस 22, और माइनस 12 माइनस माइनस 4 तो ए 33। यहां ए बी का वैल्यू ए माइनस 11 डिवाइड में आएगा, और आपको पता है कि डिवाइड में आएगा यानी माइनस 1/11 हो जाएगा। ये कितना, माइनस 33 11 माइनस 22 33 है ना। तो b इक्वल टू, आपने पढ़ा है कि अगर किसी कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑल एलिमेंट्स के साथ, तो ऑल एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो a कितना हो जाएगा 3, ये कितना -1, ये 2, और यह -3। b का वैल्यू हो गया। इस b को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन 1। इस b को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करोगे तो कितना आ जाएगा 3a प्लस 2b, 2b का वैल्यू 6 माइनस 2 4 और माइनस 6, इधर 9 4 माइनस 2 माइनस 6। तो 3a इक्वल टू, a इधर आकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो देखो तो 9 माइनस 6 3, a इधर आकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 6 हो जाएगा, a इधर आकर सब्ट्रैक्ट होगा तो -6 होगा, और a हो जाएगा आपका 0। तो a इक्वल टू कितना 1 2 -2 0। तो a का वैल्यू यह रहा, b का वैल्यू ये रहा। आई होप समझ गए होंगे। चलिए नोट कीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। अच्छे से समझिएगा, अगर आप मल्टीप्लिकेशन फाइंड कर सकते हो तो मे भी 1-2 क्वेश्चन तक आपको, 2 से 3 क्वेश्चन तक प्रॉब्लम होगा, हेजिटेशन थोड़ा हो सकता है, बट उसके बाद आप यूज टू में हो जाओगे। तो मल्टीप्लिकेशन जैसे ऐड में आपने पढ़ा था क्या कि जो एलिमेंट है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट वो ऐड होते हैं। अच्छा, सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ध्यान देना, बीच में नहीं आया होगा। तो ए अगर कोई मैट्रिक्स है A B C D और B है
पी क्यू आर एस, अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो जस्ट लाइक ऐड की तरह, यानी वहां पे प्लस होता था, यहां माइनस हो जाएगा। लेकिन मल्टीप्लीकेशन में वो कंडीशन नहीं है कि जो एलिमेंट जिस प्लेस पे उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, ये मिस्टेक नहीं, ब्लंडर मिस्टेक हो जाएगा। तो देखिए मल्टीप्लीकेशन का रूल कहता है क्या कि रो बाय कॉलम मल्टीप्लाई होता है, रो बाय कॉलम मल्टीप्लाई होता है। इसका मीनिंग क्या है सो समझिए। देखो अगर ए बी सी डी है एंड बी पी क्यू आर एस है, ऐसा ए इंटू बी अगर फाइंड करना हो तो ए को पहले ए बी सी डी एंड पी क्यू आर एस ये बात होगा, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन और मैट्रिसेस में। अब देखो यहां पे मल्टीप्लाई जो होता है रो टू कॉलम होता है, मतलब ये फर्स्ट रो है इसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो, ये मैंने एरो आपको समझाने के लिए लिखा है। फिर ए रो है एक कॉलम, यानी जो मल्टीप्लाई होता है रो टू कॉलम होता है। दैट मींस अगर आपको ए बी का वैल्यू फाइंड करना है तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो, तो देखो क्या होगा, ए को पी से मल्टीप्लाई करोगे, ए पी प्लस बी आर, रो टू कॉलम मल्टीप्लाई होता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी ए पी प्लस बी आर। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम ए क्यू प्लस बी एस, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ए पी प्लस बी आर, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम ए क्यू प्लस बी एस। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम सी पी प्लस डी आर, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम सी क्यू प्लस डी एस, ऐसा। अगर बी ए का वैल्यू फाइंड करना है, बी ए का, पिछले क्लास में हमने बताया था कि a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होता है, राइट, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होता है। लेकिन a इंटू सॉरी a इंटू बी इज इक्वल टू बी ए, b इंटू ए होता है, इस बात की गारंटी नहीं है। जैसे बी ए का वैल्यू फाइंड करना है तो b को पहले रख दो, पी क्यू आर एस और ए बी सी डी, अकॉर्डिंग टू रूल हम लोग कैसे करते हैं मल्टीप्लाई, रो टू कॉलम। तो देखो इसको मल्टीप्लाई करो तो पी ए प्लस क्यू सी हो जाएगा, पी ए प्लस क्यू सी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फिर पी बी प्लस क्यू डी हो जाएगा, फिर आर ए प्लस एस सी हो जाएगा, आर ए प्लस एस सी, और अगेन आर बी प्लस एस डी हो जाएगा। ध्यान देना तो ए बी का वैल्यू क्या बी ए के इक्वल है, ए बी में ए पी प्लस बी आर है और यहाँ ए पी प्लस क्यू सी है, समझ में आ गई बात। तो ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए होता है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डन रो बाय कॉलम, हमने आपको बताया कि 2-4 क्वेश्चन तक हेजिटेशन होगा, उसके बाद बातें आसान हो जाएगी, है ना। मल्टीप्लाई कैसे करना है, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, आप बना सकते हो। अब दूसरा अगले पॉइंट करना है क्या कि फॉर टू मैट्रिसेस, अब एक चीज आपने देखा कि टू मैट्रिसेस ऐड और सबट्रैक्ट कब हो सकते हैं, जब दोनों सेम ऑर्डर का हो, जब दोनों सेम ऑर्डर का, बस a 2/2 है b 2/2 है, ऐड हो जाएगा, a 2/3 है b 2/3 है, ऐड हो जाएगा, और दोनों को ऐड और सबट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट भी क्या होगा, तो भाई 2/3 है 2/3 होगा। लेकिन a इंटू बी में ऐसी कोई जरूरी नहीं है कि दोनों सेम ऑर्डर का हो तो मल्टीप्लाई हो ही जाए, या ऐसा भी जरूरी नहीं है कि दोनों अलग अलग ऑर्डर का हो तो मल्टीप्लाई होगा ही नहीं, दोनों सेम ऑर्डर के हो तो भी मल्टीप्लाई नहीं हो सकते हैं, और दोनों अलग अलग ऑर्डर के हो तो भी मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो इसका रूल क्या है वो समझिए। कह रहा है क्या कि a अगर m इंटू n मैट्रिक्स है और b p इंटू q मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है m इंटू n, a है p इंटू q, इस फॉर्मेट में। अब a b डिफाइंड इफ,
यानी ए और बी का वैल्यू फाइंड किया जाता है, दोनों को मल्टीप्लाई किया जा सकता है। कब? कंडीशन ये है कि n इज इक्वल टू पी हो, यानी कि फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसके कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स है उसके रो सेम हो, इसके नंबर ऑफ कॉलम्स और इसके नंबर ऑफ रो इक्वल हो। देखो यहां दिया हुआ है द मल्टीप्लिकेशन ए बी इज पॉसिबल ओनली इफ नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, दैट इज n इक्वल टू p, जो मैंने अभी बताया। और दूसरा कि जो रिजल्ट होगा, जैसे आपने देखा कि प्लस में a 2/3 है, b भी 2/3 है, दोनों ऐड हो सकते हैं क्योंकि दोनों सेम ऑर्डर के हैं, तो जो रिजल्ट होगा वो भी 2/3 होगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, a कह रहा है कि m इंटू n p इंटू q अलग अलग है। पॉसिबिलिटी है कब भाई? तो n और p इक्वल है, और जो रिजल्ट होगा उसका ऑर्डर क्या होगा? उसका ऑर्डर m इंटू q के फॉर्म में होगा, यानी a इंटू b का रिजल्ट इसके फॉर्म में होगा, इसके फर्स्ट और इसके लास्ट के फॉर्म में। तो वह लिखा हुआ है कि द रिजल्टिंग मैट्रिक्स C विल बी इन द ऑर्डर ऑफ m इंटू q। अब मैं आपसे कहूं कि अगर कोई मैट्रिक्स है 5 इंटू 6 और दूसरा मैट्रिक्स है 6 इंटू 8, अब बताइए ये दोनों मैट्रिक्सेज का प्रोडक्ट पॉसिबल है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि यहां भी 6 है और यहां भी 6 है। दैट मींस फर्स्ट वाले का कॉलम का नंबर और सेकंड वाले के रो का नंबर इक्वल है, देयरफॉर इसके प्रोडक्ट पॉसिबल हैं। और जो प्रोडक्ट होगा उसका ऑर्डर क्या होगा? जो रिजल्ट का उसका ऑर्डर भाई होगा 5 और 8 के फॉर्म में। उम्मीद है समझ गए होंगे, बात समझ में क्लियर? चलिए ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है ए एंड बी, ए बी एंड बी ए फाइंड करना है। बिल्कुल बना सकते हैं, ए बी तो ए को पहले लिखिए, बी ए तो बी को पहले लिखिएगा, जैसे है वैसे। तो 1 2 3 4 5 6 इंटू 4 5 6 7 -8 2 मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 4 + 14, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 5 + 16, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 6 + 4, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 12 - 28, सेकंड रो थर्ड सेकंड कॉलम तो यहां कितना 15 + 32 और यहां 18 - 8। अब a 20 + 42 25 - 48 और 30 + 12। हमने बताया था फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो। स्टार्टिंग में बताया कि 2-4 क्वेश्चन तक हेजिटेशन होगा। 4 + 14 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 5 - सॉरी देखिए यहाँ 5 - 16 ये माइनस होगा 5 - 16 और यहाँ पे 6 + 4, फिर 12 - 28, यहाँ 15 + 34 और 32 और 18 - 8, यहाँ 20 + 42 25 - 48 30 + 12। इसको सोल्व कर दो। 18 - 11 10 - 16, यहाँ 47 10 62 a -23 और a हो गया 42, a इंटू बी का वैल्यू समझ गए। अब b इंटू a कह रहा है तो b को पहले रखो भाई, तो 4 5 6 7 -8 2। अच्छा एक चीज और, a किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है? तो 3/2 है। a किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है? 2/3 है। तो ध्यान दीजिएगा, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हुए, क्यों हुए भाई? तो इसके 2 और इसके 2 इक्वल है तो मल्टीप्लाई हो गई। और जो रिजल्ट आया उसका ऑर्डर क्या होगा? तो इसके 3 यानी 3/3 के फॉर्म में है कि नहीं? एकदम है, 3/3 मैट्रिक्स। अब यहां इसमें देखो बी ए फाइंड करना है, बी को मैंने पहले रख लिया और ए को अब 1 2 3 -4 5 6। अब मल्टीप्लाई करोगे तो ए कितना 4 + 15 + 30, 4 + 15 + 30। अब है यहाँ 8 - 20 + 36,
फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो 7 माइनस 24 प्लस 10 और 14 प्लस 32 प्लस 12 कितना हो जाएगा 45, 49, ए 20, 16, 24 हो जाएगा नहीं, सही है। ए 10, 17 माइनस 7 हो जाएगा और ए आपका आ जाएगा 2, 4, 8, 3, 1, 4, 1, 5। अब ये देखो एक किस ऑर्डर का मैट्रिक्स था 2/3, ए 3/2, क्योंकि ये दोनों इक्वल है 3, 3 तो प्रोडक्ट पॉसिबल हुआ भाई। और रिजल्ट का ऑर्डर क्या हो गया तो 2/2 है ना, इसके और इसके फॉर्मेट में 2/2। तो बातें धीरे धीरे आसान होती जा रही हैं, नहीं घर पे प्रैक्टिस करते रहना है, लेकिन ये तो क्लियर हुआ कि बातें अब कुछ आसान होते जा रहा है, समझ में आते जा रहा है। नहीं तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखो कर रहा है क्या कि इन जनरल अभी समझाए भी थे कि ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए। अभी आपने देखा भी इस क्वेश्चन में ए बी पूछा आया था 3/3 आया था लाइक, और बी ए 2/2 आया था। ऐसे भी ऑर्डर भी सेम नहीं है, ठीक है। तो ए बी बी ए इक्वल नहीं होते हैं। नेक्स्ट कर रहा है क्या कि इसमें ए जो मल्टीप्लीकेशन है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ए फॉलो होता है, यानी ए बी प्लस सी है, इसे आप ए बी प्लस ए सी लिख सकते हैं, ठीक है। ए एसोसिएटिव लॉ यानी ए इंटू बी इंटू सी है, तो ए बी इंटू सी भी लिख सकते हैं। हमें जरूरत है कि नहीं भाई इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसके साथ करें, कर सकते हैं। हमें जरूरत है कि नहीं इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और उसके बाद इसके साथ मल्टीप्लाई करें, कर सकते हैं। रिजल्ट विल बी सेम। बात आई समझ में? नेक्स्ट कर रहा है क्या कि ए बी, अच्छा समझिएगा, ए बी इक्वल टू 0। ऐसे इन जनरल अलजेब्रा में आपने देखा होगा कि ए बी दो नंबर हैं और इनका वैल्यू 0, तो याद होगा आप a इक्वल टू 0 लिखते हो, अदरवाइज b इक्वल टू 0 लिखते हो। a इक्वल टू 0 लिखते हो, नहीं तो b इक्वल टू 0 होगा। लेकिन मैट्रिक्स में कह रहा है कि नहीं, अगर a b इक्वल टू 0 है तो कोई जरूरी नहीं है कि a और b में से कोई एक 0 हो या दोनों 0 हो, नहीं। देन इट नॉट नेसेसरी दैट a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0 और बोथ आर 0। कोई जरूरी नहीं है, ना a 0 है ना b 0 है, उसके बावजूद भी उसका प्रोडक्ट 0 हो सकता है। जैसे यानी एक गलती ना कर देना कि a b इक्वल टू 0 तो आप a इक्वल टू 0 लिख दो या b इक्वल टू 0। फॉर एग्जांपल इसके लिए जैसे a इक्वल टू 1001, सॉरी 1000, a तो नल मैट्रिक्स नहीं है, 1 हो गया ना, 0 नहीं, 0 मतलब 0 मैट्रिक्स। b ए रख लो 0002, ए भी 0 नहीं है। लेकिन अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 1000 और 0002 मल्टीप्लाई कीजिए, तो मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या आ जाएगा 0 प्लस 0 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 0 प्लस 0 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, अगेन मल्टीप्लाई करोगे सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम या और सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 प्लस 0, देखो तो ओवरऑल रिजल्ट 0 आ गया कि नहीं, सारे में 0 मतलब 0 मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, ठीक है 0 आ गया ना। जबकि आपने देखा क्या कि ना तो a 0 है ना ही b 0 है, लेकिन उसका जो प्रोडक्ट है, उसका जो रिजल्ट है मल्टीप्लिकेशन, वो 0 के इक्वल है। बात आ गई समझ में? तो a और b में से कोई एक ना भी 0 रहे तो आंसर आपका प्रोडक्ट 0 हो सकता है। चलिए नेक्स्ट है ये a i है, a into i, ऐसा i के बारे में पहले पढ़े थे पिछले क्लास में, जिसमें हमने आपको बताया था कि इंपॉर्टेंट है VBI आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वो हर जगह टपक जाएगा। तो i जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वो लाइक 1 वर्क करता है, 1 की तरह ट्रीट करता है। 1 का प्रॉपर्टी क्या है कि 1 को किसी नंबर के साथ आप मल्टीप्लाई कर दो, 1 को किसी नंबर के साथ आप मल्टीप्लाई कर दो तो 1 गायब हो जाता है उस नंबर के साथ, यानी 2 into 1 2, 10 into 1 10। तो वही कहता है कि अगर a को आप i के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो a हो जाएगा, यानी ये i 1 की तरह ट्रीट करता है। या i को a के साथ मल्टीप्लाई करोगे, लाइक ऐसे समझ लो कि a हमारा 1 2 3 4 है,
और आई हमारा 1001 है। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो देखो, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 1 प्लस 0 फर्स्ट टू फर्स्ट कॉलम, फिर 0 प्लस 2 फर्स्ट टू सेकेंड कॉलम, फिर 3 प्लस 0 और 0 प्लस 4। देखो तो कितना आ गया 1 2 3 4। तो a इंटू आई का वैल्यू एग्जैक्ट हम फिर a पे पहुंच गए कि नहीं। सिमिलरली i इंटू ए भी रहे तो a होगा, और i इंटू आई 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो i इंटू आई का वैल्यू i के इक्वल होगा। बात समझ गए। चलिए नोट कीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन है, कह रहा क्या कि द मैट्रिक्स प्रोडक्ट कितना इक्वल टू, ध्यान देना इसमें थोड़ा एक गड़बड़ है। हाँ तो सही है 3 3 3 3 a माइनस 9 कर दो। हाँ कह रहा है किसका प्रोडक्ट फाइंड करना है। क्वेश्चन क्या है आपका 1 माइनस 2 3 a 4 5 2 और a 2 माइनस 3 5। अच्छे से समझिएगा 2 माइनस 3 5। अच्छा अभी जस्ट हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था, ध्यान देना दो, ए बी सी है, तो अगर हमें जरूरत है कि नहीं ए इंटू बी सी, पहले बी और सी को मल्टीप्लाई करे, ए को मल्टीप्लाई करे उसके बाद, या ए बी को पहले मल्टीप्लाई करे सी को बाद में, वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होता है। जो हमें अच्छा लगे, जिससे हमें सुविधा हो, वो हम यूज कर सकते हैं। देखो सुविधा का मतलब क्या है कि ये जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 3 रो 1 कॉलम, 3 इंटू 1 है। ए मैट्रिक्स क्या है 1/3 है, और ए मैट्रिक्स अगेन 3/1 है। अच्छा अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो, अच्छे से समझिएगा कंसेप्ट, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो, मल्टीप्लाई तो होगा ही, इसका 1 इक्वल है, मल्टीप्लाई तो कंफर्म है, लेकिन जैसे ही इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करते हो तो जो रिजल्ट होगा वो 3/3 के फॉर्मेट में होगा, बड़ा सा। लेकिन अगर पहले मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो रिजल्ट हमें 1/1 के फॉर्मेट में मिलेगा, अभी आपने पढ़ा है। तो क्यों ना पहले मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूं कि 1/1 के फॉर्मेट में होगा, यानी आसान काम हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं कि 1 माइनस 2 3 को रख लेते हैं और इसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई हो गया, काम खत्म। तो कितना आ जाएगा 8 माइनस 15 और प्लस 10, 8 माइनस 15 प्लस 10, यानी यहां पे बातें अब आसान होते जा रहा है। 1 माइनस 2 3 और a इंटू में कितना हो गया 10 18 3 हो गया। नहीं अब अगेन मल्टीप्लाई कर दो तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सिर्फ 3, अगेन मल्टीप्लाई कर दो -6 एंड 9, 3 माइनस 6 9, यानी आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। चलिए ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट, सॉरी